अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो ये जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं ये है फ्रेश हल्दी, और इस वीडियो में आज हम इसी के मुतालिक बात करेंगे कि इसके क्या फ़ायदे हैं, इसे कैसे इस्तेमाल करना चाहिए और साइंटिफिक रिसर्चेस इसके बारे में क्या कहती हैं। सो ये जो आप स्क्रीन पे सब देख रहे हैं ये इस तरह की डिफरेंट टाइप ऑफ रिसर्चेस मैं पढ़ती हूँ किसी भी इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए। ये सारी मेहनत पीछे की मेहनत है, आज मैंने कहा आपसे शेयर करती हूँ। तो इस तरह के डिफरेंट टाइप ऑफ रिसर्चेस पढ़ने के बाद उसके जो मेन की पॉइंट्स होते हैं वो उन्हें मैं अपनी डायरी में नोट डाउन करती हूँ ताकि कोई भी चीज़ मिस ना हो जाए। और नोट डाउन करने के बाद फिर वीडियो में आपके साथ शेयर करती हूँ। मैं अपनी किसी भी इंफॉर्मेटिव वीडियो में सुनी सुनाई बातें शेयर नहीं करती जब तक मैं ख़ुद उसके बारे में रिसर्च करके मालूमात को इकट्ठा ना कर लूँ। मेरा मेन मकसद ये होता है कि एक आम इंसान जिसको अंग्रेज़ी नहीं आती, जिसको अंग्रेज़ी ज़ुबान पे ज़्यादा अबूर हासिल नहीं है, वो ख़ुद इन रिसर्चेस को नहीं पढ़ सकता, तो उन तक मैं आसान अल्फाज में मेडिकल नॉलेज पहुंचा सकूं, ताकि ये नॉलेज सिर्फ चंद पढ़े लिखे लोगों तक ही महदूद ना रह जाए, बल्कि आम सतह पर कम पढ़े लिखे लोगों तक भी ये मालूमात पहुंच सके। सो आप भी इस काम में शामिल हों और वीडियो को शेयर करें ताकि किसी और को भी इससे फ़ायदा हो सके। हल्दी का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये एंटीसेप्टिक है, एंटी माइक्रोबियल है, यानी ये जरासीम कुश के तौर पर इस्तेमाल होती है। मतलब जैसे पहले ज़माने में होता था कि कोई ज़ख़म हो जाता था तो उस पर हल्दी और तेल मिक्स करके लगाते थे तो ज़ख़म तेज़ी से सही होता था। बिल्कुल इसी तरह अगर हमें कोई इन्फेक्शन होता है तो अगर हम फ्रेश हल्दी का इस्तेमाल रखते हैं उसमें तो हमें बहुत फ़ायदा होता है। और जैसा मैदे का अल्सर होता है किसी को, तो वो स्टमक में मैदे में तो डायरेक्टली कोई दवाई नहीं लग सकती ना, तो लेकिन अगर दवाई के तौर पे हल्दी को इस्तेमाल किया जाए, फ्रेश हल्दी को, तो मैदे का अल्सर भी ठीक हो जाता है। हल्दी का पीला कलर इसमें पाए जाने वाले कर्क्यूमिन की वजह से होता है, और ये कर्क्यूमिन एक एंटीऑक्सीडेंट है। अब एंटीऑक्सीडेंट हमारी बॉडी में किस तरह से काम करते हैं कि हमारे जिस्म में अगर कोई जहरीले मवाद पाए जाते हैं, कोई टॉक्सिन्स पाए जाते हैं, तो ये एंटीऑक्सीडेंट उसको अपने साथ मिलाता है और उसे हमारे जिस्म से बाहर निकाल देता है। तो ये एक बहुत बड़ा फंक्शन है। शुगर के मरीज़ों में हल्दी बहुत फ़ायदा देती है। ये ग्लूकोज़ टॉलरेंस इम्प्रूव करती है। ग्लूकोज़ टॉलरेंस ये होती है कि हमारे खून में जो ग्लूकोज़ या शुगर की मिकदार होती है उसको एक मैकेनिज़्म के थ्रू सेल्स तक वो ग्लूकोज़ पहुंचाई जाती है, और फिर सेल्स और टिश्यूज़ जो होते हैं वो उसको एनर्जी की फॉर्म में तब्दील कर देते हैं, एनर्जी में तब्दील कर देते हैं। तो इस तरह ग्लूकोज़ जो खून में होती है, ग्लूकोज़ लेवल या शुगर लेवल वो नॉर्मल हो जाता है खून में। अब इसके बाद रिसर्चेस ये भी कहती हैं कि हल्दी जो है वो कोलेस्ट्रॉल को भी बैलेंस करती है, यानी जो अच्छे वाला कोलेस्ट्रॉल होता है HDL उसको ये बढ़ाती है, और जो नुकसानदेह चिकनाई होती है हमारे जिस्म में LDL उसको कम करती है। तो इस तरह से कोलेस्ट्रॉल के जो पेशेंट्स हैं वो भी हल्दी का इस्तेमाल अपनी डाइट में रखें तो उन्हें बहुत फ़ायदा होता है। इसके अलावा जी हमारी इम्यूनिटी बूस्ट करती है हल्दी, मतलब कि बीमारियों से लड़ने के लिए हमारे जिस्म में जो क़ुव्वत मुदाफ़त हमें चाहिए होती है, तो अगर हम हल्दी का इस्तेमाल रोज़ाना करते हैं तो ये हमारी क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ाती है। जिनके चेहरे पे बहुत ज़्यादा दाने हों, एक्नी हो, वो हल्दी को किसी भी मास्क में मिक्स करके लगाएं तो उनकी एक्नी भी बेहतर होती है। और जिगर की किसी भी बीमारी में और PCOS में हल्दी बहुत फ़ायदा देती है। हल्दी का एक बहुत बड़ा फ़ायदा आर्थराइटिस की बीमारी में होता है। गंठिया जो कि जोड़ों का दर्द होता है, हाथ और पाँव के जोड़ जो है वो गंठिया में उनमें स्वेलिंग हो जाती है, सूजन हो जाती है, जिसकी वजह से वो बहुत दर्द करने लगते हैं। तो अगर हल्दी का इस्तेमाल गंठिया के पेशेंट्स करते हैं तो वो उनकी सूजन को कम करके दर्द में आराम देती है। इसके अलावा और भी कुछ पॉइंट्स हैं, लेकिन मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती, तो मैंने इसीलिए इस वीडियो में जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैंने आपके सामने रख दिए हैं, और इसी वीडियो में इन सब चीज़ों को सम अप करने की कोशिश की है। होपफुली आपको हेल्प हुई होगी। अच्छा, इस वीडियो के लिए मैंने स्पेशली इसको छीला कि एक नीट लुक आए, लेकिन उसकी वजह से 2 दिन तक मेरे हाथों से उसका कलर नहीं गया, तो आप मत छीलिएगा।
क्योंकि मैंने पहले इसको छीले बगैर ही पीसा हुआ है और इस्तेमाल किया हुआ है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप इसको बगैर छीले बस अच्छी तरह से धो लें और धोने के बाद छीलना नहीं है, बस डायरेक्ट आप पीस लें तो ये सही रहती है। और उसके बाद छोटे-छोटे जैसे मैंने पोर्शन किए थे वो बना के आप फ्रीज़ कर दें और फिर जब वो फ्रीज़ हो जाएँ तो सबको एक बाउल में निकाल के और आप यूज़ कर लें। और देखें इसमें हल्दी को मैंने इस हंडिया में इस्तेमाल किया, देखें कितना अच्छा कलर आया। आलू गोभी में मैंने डाली थी तो ये देखें कितना अच्छा टेस्ट आया है। तो आप भी इसी तरह से इस्तेमाल कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।